आज की क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 10th चैप्टर। जिस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कम 5 या 10 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कई बार हो सकता है 2 5 नंबर के पूछ लें, या फिर एक 10 का और एक 5 का पूछ लें। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बड़ा क्वेश्चन आता है आपका एग्ज़ाम में। और बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही जो टॉपिक है वो ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो आपके सारे टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये वाला टॉपिक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली, इसके अंदर जैसे अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सारे जो वेजिटेबल जो पॉइजन थे, स्थावर विष थे, वो सारे पढ़ चुके, जांगम विष पढ़ चुके। अब हम पढ़ रहे हैं सारे जितने भी हमारे बचे हैं मेटल पॉइजन, जितने भी बचे हैं वो, और जो भी पेट्रोलियम बेस्ड पॉइजन है, एसिड और एल्कलाई, इन सब का हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका कोरोसिव जो पॉइजन है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने कोरोसिव, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज की क्लास में। तो कोरोसिव का मैंने आपको पहली ही क्लास में जब क्लासिफिकेशन बताया था तभी बताया था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर वही डिवाइड होगा इसका ऑर्गेनिक एसिड और एल्कलाई, 2 तरीके से इसको हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो कोरोसिव जो पॉइजन है इसके अंदर हम दोनों ही पढ़ेंगे, एसिड भी पढ़ेंगे और बेस, इन दोनों यानी कि एल्कलाई, इन दोनों की पॉइजनिंग पढ़ेंगे। तो दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, एसिड को और एल्कलाई को आपको साथ साथ समझने की कोशिश करनी है। पहले हम जो है पहले इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पहले तो इनका नाम याद रखिएगा कि इनऑर्गेनिक में कौन आते हैं, ऑर्गेनिक में कौन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोरोसिव पॉइजन, तो ये वापस से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो जो एल्कलाइन है और एसिड है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, ये क्या करेंगे। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, ये इन्फ्लामेशन करते हैं और इरिटेशन करते हैं जीआईटी के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। कॉज कोएगुलेशन नेक्रोसिस, क्या करेंगे, जहाँ भी ये जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे वहाँ पे क्या करेंगे, नेक्रोसिस करना शुरू कर देंगे। दिस प्रोसेस, अब नेक्रोसिस, कहीं भी नेक्रोसिस हो रही है, अब एसिड है, ठीक है, कहीं भी एसिड गिरा तो वहाँ पे नो डाउट बर्न होगा, बर्न होते ही वहाँ इन्फ्लामेशन शुरू होगा और इडिमा हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, इरिदमा, वहाँ पे क्या होगा, इरिदमा होगा। अल्सरेशन, अगर ज़्यादा एसिड गिर गया है या ज़्यादा लंबे प्रोलॉन्ग्ड टाइम से वो कांटेक्ट में है तो अल्सरेशन भी हो सकता है, अल्सर बन सकते हैं और कोई भी टिश्यू की वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है। तो कुछ आपको इसके अंदर याद रखना है कि जैसे टिश्यू नेक्रोसिस हो गई। अब ये बहुत इजी सी बात है, एसिड गिरेगा या एसिड किसी जगह है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। आवाज़ नहीं आ रही आपको, आवाज़ नहीं आ रही मेरी।